नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज एक छोटा सा विषय लिया है मैंने कि अपनी शक्ति को, इम्यूनिटी को या अपने रेसिस्टेंस पावर को कैसे बढ़ाएं। गहन विषय, अगर समझिएगा तो यह बहुत कुछ दे जाएगा। छोटी सी बातें, थोड़ी सी बातें बहुत बड़ी चीजें आपके हेल्थ के मामले में दे सकता है। मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर, बहादुरगढ़ से। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना और अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, जिसका सर सत्य के आगे नहीं झुकता है उसका सर कदम कदम पे अपमान सहता है, दूसरों के आगे झुकता है। जिसने सत्य के आगे, ईश्वर के आगे, प्रकृति के कानून के आगे सर झुका लिया उसका सर और कहीं नहीं झुकेगा। यही ईश्वर का नियम है, यही जीवन का नियम है, यही धर्म है, यही आध्यात्म है। सत्य के सामने सजदा, सत्य के सामने समर्पण, सत्य को धारण करना आध्यात्म है। इसी प्रकार शरीर का भी अपना एक व्यवस्था है, शरीर का एक गुणधर्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि वायरस आपको अटैक करते हैं। दरअसल जब हमारी इम्यूनिटी या शक्ति या रेसिस्टेंस कम हो जाता है तो अपने आप वायरस आकर्षित करते हैं। शरीर ही वायरस को आकर्षित कर लेता है। जैसे प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, इसी प्रकार ज्ञान का अभाव ही अविद्या है, अज्ञानता है। ठीक इसी प्रकार इम्यूनिटी का अभाव जब होता है तो वही रोग है। रोग कभी नहीं लग सकते इस शरीर को यदि आपका रेसिस्टेंस अच्छा है तो। अब ये जगह स्वच्छ है, साफ सुथरा है, तो यहाँ पे मक्खी, मच्छर, कीटाणु, वायरस, पैथोजेंस, बैक्टीरिया नहीं पनप सकते। जहां पे गंदगी है वहां पे अपने आप बैक्टीरिया, वायरस आएगा, क्योंकि वह उसको आकर्षित कर रहा है, वही उसका आहार है, वही उसको रहने की जगह है। जब बैक्टीरिया, वायरस के रहने की जगह यह शरीर का माहौल दे देगा तो अपने आप वो पनप जाएगा। यदि बाहर से नहीं आकर्षित करेगा तो उसी गंदगी से पनप जाता है, बस वही रेसिस्टेंस को खा जाता है। लोग कहते हैं मेरा रेसिस्टेंस पावर या मेरी जीवनी शक्ति या मेरी इम्यूनिटी कमजोर क्यों है? कमजोर आपने बनाया है, कमजोर प्रकृति ने नहीं किया है। प्रकृति जब कमजोर करता है तो एक कानून के तहत एज होता है। एक समय में शरीर को तो खत्म होना है, लेकिन यदि समय से पहले कोई चीज लगातार हरास हो रहा है, लॉस हो रहा है, वीक हो रहा है, तो हमें अपने आप को सुधार लेने की जरूरत है, अंदर देखने की जरूरत है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहला शब्द कहा था कि जिसका सर सत्य के आगे नहीं झुकता है उसका सर कदम कदम पे झुकता है। आज समानांतर बातें कह रहा हूं कि जिसका उपचार नेचुरोपैथी से नहीं होता है, प्राकृतिक व्यवस्था अनुसार नहीं होता है, उसका बीमार शरीर कदम कदम पे मरता है, अलग अलग पैथियों में जाके टकराता है, धोखे खाना, समय खराब करना, हेल्थ और खराब करना, और फिर वापस आता। पक्का उपचार होता है तो नेचुरोपैथी से। यद्यपि ये भी श्रद्धा का विषय, स्वीकार करना पड़ता है इसको। बिना स्वीकार किए कोई पूरी तरह उपचारित होता नहीं है, ठीक होता नहीं। तो अभी मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ तौर तरीके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कई चीजों को करना नहीं, कईयों को छोड़ देना है। छोड़ना भी करना ही है, वो भी एक एक्शन ही है। जैसे हम कुछ कर रहे थे, उसको छोड़ दिए तो भी कर ही तो रहे। संसार का नियम थोड़ा सा उल्टा है। सत्य और संसार में 36 का आंकड़ा है। सत्य इधर है तो संसार इधर है, दोनों द्विध्रुवीय है, दोनों अलग अलग तरफ बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण से समझे, घूम रहा है पृथ्वी और दिख रहा है सूर्य। घूमता तो पृथ्वी ही है लेकिन दिखता नहीं। कारण क्या है कि संसार भ्रम है, एक माया है, संसार एक धोखा है। संसार में जो कुछ भी दिखेगा इन आंखों से वह एक भ्रम ही।
और जो कुछ नहीं दिख रहा है और यथार्थ तो वही है। आंखों में रोशनी है, रोशनी तो दिखता नहीं, आंखें दिखती है। कोई आंखों को निकाल ले और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करे तो रोशनी तो नहीं मिलने वाली उसमें, आंखों की भौतिक चीजें मिलेगी। कोई माथे को फाड़ ले उसमें मन ढूंढे तो मन तो नहीं मिलेगा उसको। कोई चक्र को ढूंढे मिलेगा नहीं, लेकिन चक्र तो है, मन तो है, बुद्धि नहीं मिलेगी। तो कुछ चीजें स्थूल नहीं सूक्ष्म होती हैं और सूक्ष्म चीजों का अपना महत्व होता है। इसी प्रकार जो इम्यूनिटी है, ये जो पावर है, जो शक्ति है, वह कई बार छोड़ देने से मिलता है। पहला, यदि आप गंदे हैबिट को या जो लगातार गलतियां कर रहे हैं उसको छोड़ ही दें तो आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी। जैसे अधिक भोजन ले रहे हैं, मैंने देखा है लोग 40 साल के हो चुके 3-3 बार खाना खाते हैं, उनका बीमार पड़ना निश्चित है। तो पहला सूत्र कि भोजन को और कम करें। मेरे तरफ से 40 से 60 के बीच के व्यक्ति को 2 बार भोजन पर्याप्त है। उसमें भी 1 बार अन्न का भोजन कर लें, रोटी चावल दाल सब्जी जो भी खाते हैं, और 1 बार फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स का भोजन कर लें। तीसरी बार भोजन तो बनता ही नहीं। 40 से कम उम्र के व्यक्ति को 3 भोजन बनता है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन पूर्ण उपवास भी, नहीं तो हेल्थ ठीक रहेगा नहीं। यद्यपि 3 भोजन का नियम तो कहीं भी है ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जिसको आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कहते हैं, वह ब्रेकफास्ट है, यानी फास्ट को ब्रेक किया जाता है। यद्यपि अब उसका स्थान ब्रेड, बिस्कुट, चिज्जा, पास्ता, पिज्जा, मोमोज, पराठे, दही, इस सब ने ले लिया। इसको लोग हल्का भोजन मानते हैं। ब्रेकफास्ट हमेशा जो होता है फास्ट को ब्रेक, यानी रात भर जो उपवास किया उसको फास्ट को ब्रेक करना है, तो फलों से ब्रेकफास्ट टूटता है। पाव भर आधा किलो फल खा लिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता भोजन कर लिया और फिर शाम का भोजन लिया सूर्यास्त से पहले। ये है नियम। तो ब्रेकफास्ट की जगह पे आपको ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, और भोजन की जगह पे सलाद, सब्जी, चटनी, रोटी, दाल, चावल, वाटी बाटी पसंद करते हैं, मीठा जो भी खाना है खाएं। तो यदि आप 1 बार भोजन कम कर देते हैं, 3 बार खाते हैं या 2.5 बार खाते हैं, तो 1 कम करते हैं भोजन, तो आप 2 या 1.5 बार खाएं। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है इम्यूनिटी बढ़ाने का। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कम भोजन। दूसरा, विचारों का प्रवाह। जितना विचारों का हलचल कम होगा उतना आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अधिक विचार करने से, सोचने से, अधिक बोलने से, अधिक मन को दौड़ाने से इधर उधर, छल कपट, धोखाधड़ी, काम क्रोध, लोभ मोह, ईर्ष्या द्वेष, इस सब करने से इम्यूनिटी टूटती है। जिनका बहुत दिमागी काम, आजकल तो सबका दिमागी काम है, जो जहां खड़ा है वो दिमाग का ही काम कर रहा है। जिनका बहुत अधिक दिमागी काम है, 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, जितना समय संभव हो, आंखें बंद करके दिमाग जहां ही भटकने दें, आप अपने सांस का ध्यान करें, सांसों को देखते रहें, हलचल बंद, शिथिल होके, शांत होके 15-20 मिनट जब आप शांत रहते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। यानी आपका सर सत्य के आगे झुकने लगता है। तीसरा सूत्र, हर हाल में 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी तो चाहिए ही चाहिए। जो फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करेगा वो तो बीमार पड़ना है, क्योंकि ये शरीर लोहा पत्थर नहीं है, यह मसल्स, हाड़ और रक्त का बना हुआ है। यह तभी स्वस्थ रह सकता है जब इसको काम देंगे। फिजिकल कुछ ना कुछ करें, फिजिकल व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार, कुछ नहीं, वॉकिंग करें, दौड़ लगाएं, कुछ गार्डनिंग करें, कहीं गौशाला में जाएं। 3 बातें। चौथा, नींद का समय, यद्यपि मैं पूरी तरह सच्चाई के साथ स्वीकार करता हूं, मैं फॉलो नहीं कर पाता, मजबूरियां कह लें। नींद का समय 10 से 4 है। ओरिजिनल जिसको स्वास्थ्य बना के रखना 10 से 4, 10 के बाद और 4 के बाद सोना, ये तो कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। फिर भी 5 बजे तक सो सकते हैं और 10:30-11 तक भी सो जाएं तो अच्छा है। यद्यपि मैं खुद 12 बजे सोता हूँ, ये उपदेश में दे रहा हूँ तो ये ठीक नहीं है, लेकिन आप देख लें, यदि आपको सुइटेबल होता है तब 10 बजे सोने का प्रयास करें। हमारा काम ऐसा है कि हम लेट होते हैं। तो ये हो गया नींद, भोजन हो गया, काम हो गया, व्यायाम हो गया, नींद हो गया। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के बेहतरीन तरीके, धूप सेवन।
आधा 1 घंटा धूप से प्रतिदिन नहीं, सप्ताह में 3 दिन। विटामिन सी तो रोज कोशिश करना चाहिए कुछ खाने की। आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर, अनार, सेब, संतरा, अंगूर, इस ढंग का कुछ ना कुछ विटामिन सी वाले तत्व, फल सब्जियां कुछ ना कुछ लेने चाहिए। इसी प्रकार नेचुरोपैथी आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट हथियार है। आप साल में कम से कम 4-5 सप्ताह नेचुरोपैथी करें, साल में नहीं तो महीने में 1-2 बार किसी संडे सैटरडे को करें। नेचुरोपैथी में शरीर का शुद्धिकरण तो होता ही है, साथ में उपवास भी माने। फास्टिंग आपके इम्यूनिटी को, आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ाता है, वो मैं इसके बाद आ रहा हूँ। यद्यपि नेचुरोपैथी का पार्ट है, तो नेचुरोपैथी से शरीर को डिटॉक्स करें। इसी प्रकार प्राणायाम, विशेष करके नाड़ी शुद्धि प्राणायाम 40 ऊपर के व्यक्तियों को करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, लेकिन 40 ऊपर वालों को अधिक जरूरत हो जाती है कि उसके बिना उनका काम चलेगा नहीं। 50 जाते जाते खासकर ओवरवेट हो गया तो शिथिल हो जाते हैं। तो ये हो गया। उपवास भी इम्यूनिटी बढ़ाने का बेस्ट हथियार है। उपवास अच्छा स्वास्थ्य बना के रखने के लिए सप्ताह में 1 फास्टिंग तो बनता ही, करना ही चाहिए। जानबूझ के छोड़ दें, एक भोजन मिस कर दें। जो 7 दिन भोजन करेंगे, 3 बार भोजन, तो बीमार ऐसे हो जाएगा, 40 उम्र जाने के होते 30 में बीमार हो जाएगा। 25 साल में अपेंडिक्स हो रहे हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी, किडनी स्टोन, क्या क्या रोग लग रहे हैं, थायराइड हो रहे हैं। यह सब उपवास नहीं करने के कारण है। उपवास करने से 7 दिन में 1 दिन कर लेने से शरीर में जो विषैले पदार्थ है वो सब समाप्त हो जाते हैं, शरीर खाली हो जाता है, एक दिन उसको काम भी नहीं करना पड़ता, एक दिन रेस्ट मिलता है। इसके अलावे पत्तों का सेवन, यदि साग पत्तों का सेवन 50-100 ग्राम करते हैं, रोज करने की जरूरत नहीं, सप्ताह में 2 बार 3 बार भी करें। साल में हर मौसम में 1 महीना कर लें, हर 3, 4, 5, 6 मौसम आते हैं तो 5-6 बार 1-1 महीना 20-20 दिन पत्तों का सेवन करें। अद्भुत फायदेमंद होता है। इसी प्रकार इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए त्रिफला जो होता है वो आंवला, बहेरा, हरड़ का होता है। आंवला 3, बहेरा 2, हरड़ 1। और रोग विशेष में, खासकर कैंसर में, HIV में, MS डिजीज वगैरह में, इसमें सम भाग में त्रिफला दिया जाता है। सम भाग, जितना बहेरा उतना ही हरड़ उतना ही आंवला, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सामान्य तौर पे 3-2-1 का ही रेशियो होना चाहिए। त्रिफला अद्भुत लाभकारी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, गन्ने का रस। गन्ना का रस अद्भुत है, अद्भुत, लेकिन सीजन में, आउट ऑफ सीजन नहीं। इसी प्रकार नारियल पानी में तो कुछ भी नहीं होता जितना नारियल में होता है। नारियल, अगर कच्चा नारियल गोला चबा के खाएं या उसको पीस के दूध जैसा बना लेते हैं, नारियल का दूध, अद्भुत इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, अद्भुत है। इसके अलावे लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, नींबू, शहद, किशमिश, मुनक्का, अंजीर, सब कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ही होते हैं। पशु पक्षी अपना सामान्य जीवन जी के एक काल खंड में अपना अच्छा बचपन से बुढ़ापे तक सामान्य यात्रा करके मर जाते हैं। ये मनुष्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक रोग ही रोग? इसका कारण है प्रकृति से तालमेल नहीं बिठा पाना। तो मैं जो अभी आपको बताया, इसमें 5-7 चीजों को यदि आप पकड़ लेते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और बीमारी को आकर्षित नहीं करेगी। इम्यूनिटी कमजोर होगा, बीमारी को बुला लेता है, कई बार तो अंदर ही पनप जाता है। बाहर के वायरस से ऐसे भी बीमार नहीं होते, अंदर ही पनपते हैं। कीटाणु बाहरी नहीं होते हैं, कीटाणु तो होते ही नहीं। शरीर की गंदगी इतनी लद जाती है, कोई BP, शुगर, कैंसर तक में कन्वर्ट हो जाता है। गंदगी का बढ़ जाना ही रोग है, गंदगी का शुद्धिकरण ही स्वास्थ्य है। और वहीं से अपना नेचुरल इम्यूनिटी जो जिस उम्र में जितना होना चाहिए ये मिल जाता है। तो जिनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती, पावर कम हो जाती, शक्ति कम होता है, जो नेचुरल होना चाहिए उतना नहीं है, तो ये उपाय करें। नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद भी अपना है। जब ऐसा लगे मौसम चेंज हो रहा है,
एक साल में हमने कुछ किया नहीं विशेष, तो 2 महीने के लिए कभी कोई पौष्टिक भस्म, कोई गुग्गुल, कोई बटी, कोई जूस, कोई काढ़ा, कोई आसक, कोई अरिष्ट, कोई च्यवनप्राश ही सही, ऐसा कुछ ना कुछ सेवन करें। कोई भस्म सेवन करें, कोई मूसली या सुगंधा जैसी चीजें सेवन करें। आयुर्वेद की शरण में जाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी प्रकार हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, कहीं बाहर घूमने चले जाना, कहीं पहाड़ों पे चले जाना 2-4 दिन के लिए, इस सब से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। कहीं रिश्तेदारों से मिलाना, चेंज करना, प्रकृति का धर्म होता है चेंज करना, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ इतना बहुत है। फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेंगे और जवाब दे सकता हूँ। धन्यवाद। ओम जय सिया राम।